आपका ओबीसी कैंडिडेट, आपके ओबीसी को अगर मेरिट पे पोजीशन आई है तो उस पोजीशन वाले को हम क्यों बोलेंगे कि भाई तू जनरल में जा? हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। सर यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट में सिलेक्ट हुआ है वो खुश है अपनी जिंदगी में, और 15 साल बीत चुके हैं और उसके बाद आपके कहने पे आप उनको शेड्यूल कास्ट से, अच्छा मान लीजिए आज हम उसको जनरल कैटेगरी में कर देंगे, मान लीजिए, सारे बेनिफिट्स का क्या होगा? फिर और रिजर्वेशन का हमारा क्या होगा? दूसरी We have, my lord, questioned the, my lord, incorrect method applied by the respondent, my lord. Because of their incorrect method, my lord, he could not be selected, my lord. So, my lord, we have filed the petition, my lord. हमको तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को तो नहीं हटाना चाहते, दूसरे को बोलते हैं कि तू मत आना। एक आदमी अच्छा खासा सेटल है लाइफ में, अपने सही के अपनी कास्ट से खुश है, अब हम उसको बोले कि तू जनरल में जा? हमारी सीधी सीधी क्वेरी आती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। आप ये बता दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मैं बाईपास करके कैसे रवाना करूंगा इनको? कंपार्टमेंट 30% कंपार्टमेंट रहेगा। अरे भाई वाह, कैटेगरी में 30% क्या बात कर रहे हैं? रहेगा। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्लॉज में क्या लिखा है? जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें ऑलरेडी लॉ सेटल्ड है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो अगर हायर मार्क्स सिक्योर करते हैं तो ओपन में जाएंगे, लेकिन फिर वर्टिकल का जब अप्लाई होगा तो वर्टिकल में सेम अप्लाई नहीं होगा। उसमें अगर जो वुमेन है, कोई एससी वुमेन है, अगर वो हायर स्कोर्स करती है तब भी वो जो है वो जनरल की सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका जो मेथड है वो अलग रहेगा हॉरिजॉन्टल से। ये लेट डाउन किया था एमपी हाईकोर्ट में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मेरिट की बात आएगी तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, और जो मेरिट में हायर होगा उनको जो है यूआर की सीट ऑक्यूपाई करेंगे। तो यू आर रिलाइंग अपॉन दिस जजमेंट ओनली। और एक और मतलब बीएसएनएल मतलब वर्सेस संदीप चौधरी। हाँ वो कब इसमें मतलब ओबीसी ये है मतलब 2022 वॉल्यूम 11 पेज 779। इसमें मतलब सेम मतलब जैसे अपॉइंटमेंट इसमें भी हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी अपॉइंट हो गया उसको प्रोटेक्शन देते हुए जो ओबीसी पर्सन है उसको अपॉइंटमेंट का डायरेक्शन दिया है मतलब, और जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके थे उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया इसमें, उनको भी प्रोटेक्शन दिया मतलब। जिसमें भी सेम था कि 2 ओबीसी पर्सन थे उनको जनरल में सेलेक्ट होना था लेकिन वो नहीं किए थे, तो हाई कोर्ट ने अलाउ की थी पिटीशन, तो फिर बीएसएनएल अपील भी आई थी सुप्रीम कोर्ट, उनकी अपील डिसमिस हुई मतलब बीएसएनएल की जी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक पैराग्राफ 30 एंड 31 में ऑब्जर्वेशन है कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उनको प्रोटेक्ट करते हुए इनको वो प्रोटेक्शन की बात है जी मैडम। पहले आप तो अपनी एंट्री करा लो जी मैडम, है ना, फिर बाद में प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो आप बताओ भाई। आपने वुमेन में अप्लाई किया ना, सो दैट इज व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग। वंस दे अप्लाई एज अ वुमेन कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेट ऑफ रूल्स, दे नॉट बी they cannot rely on other set of rules. That is what, and now what this rule says: there shall be reserved 30% of all posts in the service under the state in favor of women at the stage of direct recruitment, and the said reservation shall be horizontal and compartment wise. Further they explain, my lord, explanation: for the purposes of this rule, horizontal and compartment wise reservation means reservation in each category, namely scheduled caste, scheduled tribe, OBC and Gen, and you are packed in that compartment. जैसे आपने एससी के रूप में, वुमेन के रूप में आपने अप्लाई किया, तो उसके अंदर का जो 30% आपका रिजर्वेशन है, आप उसी कंपार्टमेंट के अंदर रहेंगे, आप उस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। देन द रिप्लाई फाइल्ड बाय द respondent number 1 and 2, my lord, may kindly come to page 8. These rules have been further explained by executive instructions, notifications issued by the state. My lord, we have an example. Yes. पेज 8 पे आप देखेंगे R11 है। Yes. इसका पैरा 2 पढ़ता हूं सर। उपरोक्त नियम एवं आदेश मिल गया। Yes. उपरोक्त नियम एवं आदेश में यह प्रावधान है, दे आर रेफरिंग टू दैट 97 रूल्स में। Yes. आप ऊपर देखेंगे तो 97 रूल्स का Yes, yes. यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवा में तथा पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के 30% पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे, तथा ऐसा आरक्षण समस्त एवं प्रभागवार ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज होगा। हॉरिजॉन्टल कोटे में जिस महिला का चयन होगा उसे युक्तियुक्त प्रवर्ग में ही स्थान दिया जाएगा। यह अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों तथा सामान्य श्रेणी पर आरक्षित अनारक्षित पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रभागवार मतलब कंपार्टमेंट वाइज 30% पद आरक्षित करने होंगे। तो our set of rules very clearly stipulates that once you choose horizontal wise for SC, then you are packed in that compartment and your appointment will be only in the SC category. You cannot shift or you cannot। आप हमको ये बताइए मिस्टर कश्यप,
अगर आप हॉरिजॉन्टल के रिजर्वेशन के बाहर जाके अगर बेनिफिट ले रहे हैं, अच्छा, अगर एक आपका ये जो बेनिफिट अगर हम अलाउ करते हैं तो इट विल अमाउंट टू ग्रांटिंग यू बेनिफिट बियॉन्ड योर कंपार्टमेंट। इज इट परमिसिबल? क्योंकि ये कंपार्टमेंट जो वर्ड है, व्हाई द वर्ड द लेजिस्लेचर हैज यूज्ड द वर्ड कंपार्टमेंट, देयर मस्ट बी सम इम्पोर्टेंस अप टू ना। हाँ, आप अपने ही मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में क्योंकि आप एक इसमें अपने आप में एक कास्ट एक वो हो गए, सेगमेंट हो गए, कैटेगरी हो, हाँ एक कैटेगरी हो गए, तो यू बिकम ए क्लास ऑफ इट्स ओन क्लास बोलते हैं ना जो, तो उसमें हो गए आप वहां से आप मार्च ओवर करना चाहते हैं, सर है ना? तो सर, कैसे होगा? एक बात जी, और कहें, इसमें मेरा थोड़ा सा निवेदन, हाँ एक हाँ हाँ आपकी इजाजत हो तो सर यस प्लीज इनको प्लीज। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ मजे की बात और क्या है सर, ये नहीं मार्च आउट कर रहे, हाँ, सबसे जो दूसरे को करवा रहे ये हैं चाहते हैं कि दूसरे को। बने थे एससी में, उनको आप आदेश करके उनको एससी से जनरल में भेजिए और मेरे को एससी में कीजिए। हाँ मतलब आप तो द विलिंगनेस ऑफ दैट कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो भी आप साइटेशन साइट करते हैं उसमें वो कैंडिडेट आपके पास आया, कचेरी आया कि हाँ भैया मेरे को शेड्यूल कास्ट की जगह ओबीसी के जगह मेरे को आप जनरल में सिलेक्ट कीजिए। हाँ, यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट में सिलेक्ट हुआ है वो खुश है, खुश है अपनी जिंदगी में। नहीं और मतलब 15 साल मतलब बीत चुके हैं और उसके बाद आपके कहने पे आप उनको शेड्यूल कास्ट से अच्छा मान लीजिए आज हम उसको जनरल कैटेगरी में कर देंगे मान उनके लीजिए, सारे बेनिफिट्स का क्या होगा? फिर वो रिजर्वेशन का हमारा क्या होगा? दूसरी बात, मैडम। ये जो सेट ऑफ रूल्स है, until and unless these set of rules are not challenged, चैलेंज नहीं। the rules in support of the petitioner, my lord, and more so, my lord, we have, my lord, questioned the, my lord, incorrect method applied by the respondent, my lord. Because of their incorrect method, my lord, he could not be selected, my lord. So, my lord, we have filed the petition, my lord, to correct the procedure, my भाई lord, and प्रोसीजर prepare का the fresh क्यों list, my lord, and भाई, appoint the petition, क्यों my lord. आप एग्री कैसे हो गए? देखिए एग्री पर्सन होता है जिसका आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा हो, My lord. है ना? आप तो आपका राइट कैसे वायलेशन होगा? आप बोलते हो उसको खो करो और हमको लो, Yes, my lord. Because, my lord, there is a, my यही lord, बात है और क्या? because, my lord, there is a, my lord, incorrect method followed by the, my lord, respondent, my lord. Because of their incorrect method, my lord, I could not be selected, my lord. So, my lord, I question the, my lord, the method adopted by the respondents, my lord. Because of their incorrect method, my lord, I have not been, my lord, the law. See, In, my lord, in the subsequent selection process also, my lord, they have appointed the OBC females, my lord, into the unreserved female category, my lord. In the, my lord, PSC also, my lord, the PSC rules of का बात मत 1997 is करो ना also भाई। applicable, my lord, and the PSC is PSC also appointing the OBC female अरे candidates, PSC my lord, की in the बात वहां open तो female category, पहले my lord. दिन से लिखा हुआ रहता है ना। No, no, my lord, the 1997 rules is applicable in the वहां पे entire लिखा, state of देखिए Chhattisgarh, my lord. यहाँ पे आपका विज्ञापन निकला था, उसमें लिखा था कि ये कि महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन लिखा रहेगा, My lord. तो लिखा था, जी। लिखा था ना, और इसीलिए आपने वुमेन कैटेगरी में भरा। My lord. अगर आप एक पर्टिकुलर, हमको तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने आप को तो नहीं हटाना चाहते, दूसरे को बोलते हैं कि तू मत आना, नहीं, तू हम जा, किसी तू को हटाना जा। चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसे हमारा कैसे हो। होगा? नहीं यार, जी। और ये मतलब लोकल, हमें ये तो तो आपकी लोकल स्टूडेंट में बताओ। ये जो बीएसएनएल की जजमेंट इसी पॉइंट पे मतलब नो नो नो, नहीं उसमें जो BSNL फिटिंग में थे मतलब नहीं है। देखिए नहीं आई एम पुटिंग यू स्पेसिफिक क्वेश्चन मिस्टर कौशल, जी प्लीज लोकस टेल में मी। ही बता रहा हूँ मैं लोकल स्टैंडिंग, ये लोकस में ही बता रहा हूँ जो बीएसएनएल के जजमेंट आप उन्हीं, आप उसको मूव कराने के लिए कैसे लोकल स्टैंडिंग अप्लाई करोगे? ये बीएसएनएल में डिस्कस थे मतलब मैं बता रहा हूँ इसमें यही था, उसमें भी जो सेम जो वेटिंग पे थे उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कि जो आप ओबीसी को उन्होंने जो है ओबीसी में सेलेक्ट मिस्टर किया है कश्यप, इसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जजमेंट जो होते हैं ना बहुत बाद में इस्तेमाल किया करो, सेम फैक्ट्स पे नो नो नो, फैक्ट्स डायरेक्ट। अब भाई आप वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट की बात करो, यहाँ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है ही नहीं है। एक आदमी अच्छा खासा सेटल है लाइफ में, अपने सही के अपनी कास्ट से खुश है, अब हम उसको बोले कि तू जनरल में जा, क्यों जाएगा जनरल में? क्यों जाएगा जनरल में? भाई आप अपने आप को मांगो ना, वो उसको क्यों, हम उसको क्यों भेजेंगे? वो रहना चाहता है। नहीं हम अच्छा हम उसकी बिल विदाउट हिज विजडम कैन दी रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड? My lord, they have not followed the rule, my lord. My lord, Why? directly responded, my lord, That to follow person the has, rules, my lord, and prepare the select list. see, that person has not come. See, that person, आपका ओबीसी कैंडिडेट, आपके ओबीसी को अगर मेरिट पे पोजीशन आई है तो उस पोजीशन वाले को हम क्यों बोलेंगे कि भाई तू जनरल में जा? हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। सर आपका ऑर्डर इसी केस में देखेंगे 19/9 My lord, 19/9/24 का ऑर्डर आपका देखेंगे। क्या है? यस हाजिरी के बाद पढ़ूं सर। यस Learned counsel for the petitioner would submit that respondent number 3 to 9 belong to OBC category and they stood in merit. Therefore, it is incumbent on the part of the respondent number 1 and 2 employer to place them in the list of general category. When this court posed specific query to learned counsel for the petitioner whether it is mandatory on the part of the respondent number 1 and 2 employer to put respondent number 3 to 9 who belong to OBC category in general category,
if there is no request made by them, he prays for time इस to पे कोई clarify. जजमेंट दे दो ना डायरेक्ट। मतलब ये नहीं नहीं, ठीक। ये जजमेंट की हाँ भी उनके रिक्वेस्ट के बिना भी हम कर सकते तो हम कर देंगे। लाओ। ये है मतलब ये हाँ बताइए, ये ये है बताइए मतलब इसमें कहा कि जी मतलब BSNL 22 का वॉल्यूम 11 पेज 779 माय लॉर्ड। मैं रीड माय लॉर्ड, यस, आई एम रीडिंग मतलब पैराग्राफ 24 माय लॉर्ड। हाँ बताओ। Similar view has been expressed by this court in another recent decision. सिमिलर व्यू तो समझ में नहीं आता ना, क्या व्यू है वो तो बताओ पहले। सिमिलर व्यू हैज बीन, मतलब इसमें जो सादा सिंह क्या का व्यू जो था? है, अरे क्या व्यू, अरे भाई देखो साधना सिंह का केस अलग है भाई। इसमें इसमें उन्होंने क्या किया है? applying the law laid down by Yes. this court in the aforesaid Which decision. paragraph? Paragraph 25 my lord. 25। Applying the law laid down by this court in the aforesaid decisions to the fact of the case on hand, it is noted that the aforesaid two candidates, namely Mr. Alok Kumar Yadav and Mr. Dinesh Kumar, belongs to the OBC category, were required to be adjusted against the general category, as admittedly they were more meritorious than the last of the general category candidates appointed, and that their appointment could not have been considered against the seat meant for the reserved category. Consequently, after considering their appointments in the general category, the seats means for the reserved category were required to be filled in the form and amongst the other remaining reserved category candidates on merit, such as respondent number 1 herein. If such a procedure would have been followed, the original applicant respondent number would भाई have got appointed on merit in भाई the reserved आप category ये seats. बताओ, in the ये case. एक मिनट, ये कोई एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन का लेके चल रहे हैं क्या? आप डबल रिजर्वेशन कैसे मांगोगे? देखिए वुमेन रिजर्वेशन जी। में आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपने आप को कंसिडर कर लिया, यू हैव कन्फाइंड टू इट, अदरवाइज तो जो वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल्स ऑफ 1997 विल बी डिफीटेड। व्हाई दे हैव मेक अ लेजिस्लेचर इट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज? कंपार्टमेंट नहीं क्यों अगर उन्होंने किया है तो क्या हम उस रूल को बाईपास करके कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? कंपार्टमेंट वाइज मतलब वही है कि जो जैसे एसटी मतलब आप हमको तो ये बता दो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूट के में होने के बावजूद भी हाँ। हम सारी चीज को बाईपास कर सकते हैं और इनको जनरल कैटेगरी में कर देंगे, हम कर देंगे। मतलब ये वो जजमेंट नहीं बोलता, ये जजमेंट ऐसा नहीं है। नहीं मतलब इसमें हमारे इसमें आगे है मतलब नहीं है ना भाई, नहीं है, ये हमारी क्वेरी का रिप्लाई नहीं है मिस्टर कश्यप। हमारी सीधी सीधी क्वेरी आती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम। आप ये बता दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मैं बाईपास करके कैसे रवाना करूंगा इनको? कंपार्टमेंट वाइज लिखा हुआ है। कंपार्टमेंट अदरवाइज वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रूल्स ऑफ 1987। कंपार्टमेंट में 30% कंपार्टमेंट रहेगा। अरे भाई वाह, इस कैटेगरी में 30% क्या बात कर रहे कंपार्टमेंट हैं? रहेगा। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्लॉज में क्या लिखा है? वही लिखा है कि और जबकि मध्य प्रदेश 30% कंपार्टमेंट में वाइज रहेगा। 2015 में ये डिलीट हो गया था। नो अरे वो दूसरा एक जजमेंट हमने एक केस में लिखा है, रिजल्ट का भी वहां पे है, हमको मालूम है 2015 में वो डिलीट हो चुका था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आई थी। इसमें 17 में अमेंडमेंट हुआ है मालूम। हाँ वो 17 में इन्होंने जो है लोकल रेसिडेंट्स ऐड किया वर्ड। नहीं और भी अमेंडमेंट आया, वो एक हमारे पास दूसरे रूल्स में रखा है, हमको याद आ रहा है वो रिजर्व किया हमने। नहीं भाई हमको जम नहीं रहा है। जो सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा क्लेम है उसको सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं भाई जो हमारा मैथड है। वो तो चैलेंज नहीं हो रहे ना। नो माय लॉर्ड, आई एम सबमिटिंग माय लॉर्ड। सी व्हाट इज योर राइट? चलिए इसको रिजर्व करते हैं, हो गया। ये दो जजमेंट्स और हैं माय लॉर्ड, वो मैं रिलाई कर दे दीजिए जी। सब कॉपी दे दीजिएगा, फोटो कॉपी माय लॉर्ड दे दीजिएगा। आप लोग रिटन सिनॉप्सिस दे दीजिए दोनों सबको। लॉर्ड इसमें रिटन सबमिशन में पूरा कोटेड है माय दे लॉर्ड, दीजिए, सारे दे जजमेंट्स हैं। दीजिए। For written argument submission. 10 days 10 days. 10 days of like से डॉक्टर मेरी पाइप भाई बताया इस ये हाई कोर्ट माने। there is one more clinching thing which Michael will probably appreciate while penning the judgment. यस इनका पहले केस ये था कि 2 सीट खाली होगी यदि ऊपर के दोनों चले जाएंगे जनरल। बाद में हमने पॉइंट आउट किया कि 2 नहीं खाली हो रहे, 1 खाली हो रहे, तो उन्होंने पिटीशन अमेंड किया और 1 सीट खाली होगी और इनसे ऊपर ऑलरेडी ओबीसी में एक कैंडिडेट है। सो पूरी बात बता देता हूँ सर, जिससे इनको भी ये प्रेजुडिस ना हो कि कुछ गलत फैक्ट आपके सामने आ रहा है। अब वो बाद में अमेंडमेंट करके अभी 2-3-4 महीना पहले नई रिट पिटीशन फाइल करके उसको अमेंड करके अमेंडेड रिट पिटीशन नहीं कहना चाहिए, अमेंडेड रिट पिटीशन, और उस कैंडिडेट को जो इनके ऊपर है उसको इंप्लीट भी किया गया। नाउ इफ एट ऑल देयर इज अ राइट दैट वुड बी ऑफ दैट कैंडिडेट हु इज इन द लिस्ट अबव द पिटिशनर। ऊपर की एक पोस्ट यदि खाली होती भी है तो वो आएंगे until and unless they deny कि हमको वो पोस्ट नहीं चाहिए, and there is till date no denial, they have been implicated as a party.
ये जी My lord, in writ petition, my lord, we have filed in 2015, my lord, and they have filed the reply in 2016 और 17, my lord. क्या हुआ? मतलब इन्होंने कभी इस चीज को डिस्प्यूट नहीं किया हम फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि इन्होंने कभी वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं की. इन्होंने जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन किया कि ये सेकंड वेटिंग लिस्ट है, हमने इमीडिएटली जो है मतलब उसको अमेंडमेंट ठीक है ना, एप्लीकेशन कर दिया ना, तो आपकी बात तो आ गई ना. और my lord, और जी, और जो फर्स्ट वेटिंग जो कैंडिडेट्स है my lord, कैंडिडेट है वो ऑलरेडी 2015 से जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूर में AG3 के पोस्ट पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं my lord. और वो हाई कोर्ट आना चाहेगा तो नहीं, और इसमें मतलब इसमें मैंने मतलब रिटन सबमिशन जजमेंट कोट कर दिया, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन है मतलब 2019 वॉल्यूम 2 पेज 798. उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वेटिंग लिस्ट है मतलब जिन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया है विद इन टाइम मतलब सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा. जी, वाह. वो भी मैंने पैराग्राफ रिस्पोंडेंट को कंप्लीट नहीं करना था. नहीं, अगर वो हमने उनको किया था कि री- अपना राइट री- अगर उनको है तो कुछ आगे कोर्ट से रीशफलिंग होगा, रीशफलिंग होगा तो सभी होगी. फिर हम ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे कि आपको दे. और अभी जैसे हमने जुडिशियल सर्विस में ऑर्डर किया है, My lord. आई हैव पास द ऑर्डर कि Already. ये सिलेक्शन लिस्ट जो बनी है गलत बनी है, इसलिए इसको पूरा रिविजिट किया जाए. रिविजिट करेंगे तो फिर ये ठीक है. पिटीशन हो जाएगी एकेडमिक, क्योंकि इनके ऊपर एक बैठे हुए हैं. हाँ, ये तो आपको मिलेगा थोड़ी ना उससे. इन दैट सपोर्ट मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मतलब होता. अरे आपको क्या नौकरी चाहिए, इसके लिए कुछ भी कानून को थोड़ी करेंगे. सबमिशन दे रहा हूं मतलब हो गया बस. कि जो दो बार मैंने हाई कोर्ट से एक सुप्रीम कोर्ट का जज हाँ, ठीक है, साइड ठीक है. किया और एक हाई कोर्ट का, उसमें भी सेम इशू था. ठीक है. उन्होंने जो है मेरिट को बाईपास करते हुए जिससे उन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया, सिर्फ इन्हीं को बेनिफिट ग्रांट अरे किया. कुछ नहीं है. ठीक. नौकरी में एक बार नहीं आया खत्म कहानी. और दूसरी तैयारी नहीं की 2015 से अभी तक 9 साल खाली बैठे रह गए. जीत कर रहे हो जबरदस्ती में. हार्ड प्रेशर. रिटन सबमिशन. यस, विद इन 10 days. Sure, I'm for respond number 3, 4, 5 and 8. कागज पे लिख के दे. यस, लिख के दे. खत्म कर. यस.